अनिकेत, बेटा डाइनिंग टेबल से बर्तन रसोई में रख दो और टेबल साफ कर दो। डिनर के बाद मानसी ने अपने 14 साल के बेटे से कहा। मम्मी प्राची से कह दो, वो कर देगी। अनिकेत ने उत्तर दिया और अपने कमरे में चला गया। मानसी को बेटे का जवाब सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह ये सोचकर चुप हो गई कि शायद उसको टीवी देखने की वजह से उसने ऐसा बोल दिया। उसने अपनी 11 साल की बेटी प्राची को अपने साथ सहायता के लिए बुलाया। उस समय तो बात आई गई सी हो गई। अगले दिन फिर मानसी के कुछ काम बताने पर अनिकेत ने फिर प्राची पर टाल दिया और बाहर खेलने चला गया। तभी मानसी ने अनिकेत को ब्रेड बटर लाने भेज दिया तो वह खुशी खुशी चला गया। मानसी ने सोचा मैं बेकार परेशान थी, खेलने की जल्दी में ही अनिकेत ने काम के लिए मना कर दिया होगा। रात को मानसी ने अनिकेत से डिनर के बाद डाइनिंग टेबल साफ करने के लिए बोला। ये काम नहीं है मेरा, प्राची से करा लो, कहकर वो फिर से कमरे में चला गया। अब तो मानसी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानती थी कि किशोर अवस्था में बच्चों पर गुस्सा करना गलत है। काम खत्म करने पर वह कमरे में आई और अनिकेत से प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, जब भी मैं कोई काम करने के लिए तुमसे कहती हूँ तुम करने से मना कर देते हो, क्या बात है? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। कोई बात नहीं है मम्मी, ये तो लड़कियों का काम होता है ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये सब काम तो प्राची को करने चाहिए। आप मुझे बाहर का कोई काम बताती हैं तो मैं एकदम कर देता हूँ। लड़कियों के काम मैं क्यों करूँ? शुभम ने मानसी के गले में बाहें डालकर झुलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पहले तो मानसी को गुस्सा बहुत आया, फिर हंसी आई। मानसी ने उससे पूछा, तुम्हें ये सब किसने कहा? मेरे दोस्तों ने, वो भी अपने घर का कोई काम नहीं करते। उनकी मम्मी भी कहती हैं कि लड़के घर का काम नहीं करते। ये किसी मानसिक रूप से बीमारी व्यक्ति का किया धरा है। मानसी को उस मोहतरमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मानसी ने अनिकेत से कहा, कोई काम किसी के लिए बटा नहीं होता, सबको सब काम करने की आदत होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्या लड़कियां बाहर के काम नहीं करती? क्या मैं बाहर जाकर सामान नहीं लाती? सारे काम पापा करते हैं क्या? चाहे लड़का हो या लड़की, सबको सारे काम करने आने चाहिए। पढ़े लिखकर होकर तुम्हारे मन में ये भेदभाव क्यों? जब तुम्हें पढ़ाई के लिए हॉस्टल या कहीं भी रहना पड़ेगा तो कैसे करोगे? ये जो तुम्हारे दोस्त ऐसी आदत बना रहे हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। मम्मी की बात सुनकर अनिकेत को सारी बात समझ आ गई। उसने मम्मी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मानसी ने हंसकर बेटे को गले लगा लिया। तभी कमरे में अनिकेत के पापा भी आ गए। कल रविवार है और कल हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। आखिर मेरा बेटा भी मेरी तरह अच्छा बावर्ची बनेगा और अपनी पत्नी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाएगा। कार्तिक की बात सुनकर मानसी हंसने लगी। अगले दिन चारों ने मिलकर खाना भी बनाया और रसगुल्ले भी बनाए। जहाँ प्राची भी अपनी मम्मी की सहायता कर रही थी, वहीं अनिकेत भी रोटी बनाना सीख रहा था। कार्तिक अपने बेटे से बोला, बेटा लड़का हो या लड़की, सबको सारे काम करने चाहिए। कम से कम कुछ पकाकर खा लोगे, भूखे तो नहीं रहोगे। आज अनिकेत को काम सीखने की लगन हो रही थी और उसके दिमाग में लड़के लड़की का भेद भी खत्म हो गया था, जिससे उसकी बहन भी खुश थी। इधर मानसी खुश भी थी कि मेरा पूरा परिवार मेरी सहायता कर रहा है, और इधर मानसी खुश भी इसलिए थी कि मेरा पूरा परिवार सहायता कर रहा है। दोस्तों, अगर मानसी शुभम को डांटती तो ऐसा लगता कि वह उल्टा जवाब भी दे सकता था, कहने से काम भी कर देता। तो उसको ये बात कभी समझ नहीं आती कि लड़के हो या लड़की, उनको अपना काम करना आना चाहिए। इस तरह का व्यवहार हम सबके घर में या आसपास रोज़मर्रा में होता रहता है, जिसे मैंने अपने विचारों में व्यक्त किया है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए इसी तरह की रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।